अस्सलाम वालेकुम साथियों, समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत, साथ प्रोफेसर गनी जावेद। और प्लैनेट्स का हाल, मौजूदा जो सूरत हाल है बड़ी गंभीर है। अपोजिशन और हुकूमत एक ऐसा लग रहा है कि आपस में सींग फंसे हुए हैं इनके। और क्या होगा, हर बंदा ये सवाल कर रहा है। किसी महफिल में चले जाएं, शादी की हो, किसी से अफसोस करने चले जाएं, कोई फौतगी हुई हो, वैसे किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, बैठे हैं लोग, एक ही सवाल करते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। निशाना पाकिस्तान की फ़ौज बनी हुई है। इमरान खान साहब ने फिर ये कह दिया गिलगित बल्तिस्तान में कि जनाब कोई किसी तरह का डायलॉग नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि डायलॉग, नेशनल डायलॉग बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा, डायलॉग होगा या आगे से तहरीक इंसाफ भी कोई वैसे ही मसल अपना दिखाएगी? प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि प्लैनेट क्या कह रहे हैं। हजूर ये बयान फरमाइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है सारी की सारी, इसमें कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जी डायलॉग हो जाए आपस में, तो ये कामयाब होती नज़र आती है? प्लैनेट्स कुछ इस तरह के लगे हुए हैं या ये टेंशन बढ़ेगी? हाँ सर, टेंशन पोटेंशली मुझे नज़र आता है पोटेंशली मौजूद है और ये बढ़ सकती है। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी नज़र आ रहा है, एक 12 नवंबर से मुमकिन है ये डायलॉग के ज़रिए या वैसे ये टेंशन कम हो जाए। तो 12 नवंबर के बाद ही सही सामने सूरत हाल आएगी कि क्या शक्ल इख्तियार करती है। उसके बाद ये जहाँ तक नवंबर के तलक है, ये टेंशन पोटेंशियली जैसे मैंने अर्ज़ किया रहेगी। ये फिर दिसंबर के बाद ही 22 दिसंबर के बाद ही कोई तब्दीली आएगी। आप एक जो हमारी और पिछली वीडियो में आपने फरमाया था कि 31 अक्टूबर को प्लैनेट्स वो कोई तरबीह लगने वाली है, मैं ठीक है? उसी तरफ आ रहा तो हूँ। अब इस तो पोटेंशियल में जितनी शिद्दत आ सकती थी, जितनी टेंशन बढ़ सकती थी, शिद्दत आ सकती थी, वो 31 अक्टूबर तक थी। और आपने महसूस किया होगा कि 31 अक्टूबर तक हालात, टेंशन, चपकलश बिल्कुल। और आपस में जो फ्रिक्शन है ये बढ़ती गई और बढ़ रही थी। और इसी वजह से मैं ये कहता था कि हो सकता है कि डेस्परेट होकर हालात की शिद्दत की सामने रखते हुए मैं ये महसूस कर रहा था कि कोई वाक़या भी पेश आ जाए। अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि ऊपर से बादल ये गुजर गया है। लेकिन ये जो महाज आराई है ये 12 नवंबर तक नज़र आती है। 12 नवंबर के बाद जो सूरत हाल बनेगी उससे वाज़िया पता चलेगा कि मुज़ाकरात होते हैं या किस तरह ये टेंशन ख़त्म हुई है। अच्छा, बहरहाल इमरान खान जो हैं वो 12 के बाद ज़्यादा अपने आप को महसूस करेंगे इस सारे इन सारे प्रेशर से, दबाव से। अगर दबाव पड़ा है तो वो महसूस करेंगे कि मैं इतना, मुझे हालात की शिद्दत नहीं रही, इतने हालात की थ्रस्ट। आप ये कह रहे हैं कि जितना दबाव अब पड़ा हुआ है 12 नवंबर के बाद उस दबाव में हाँ, कोई वो कमी होगी। हाँ, कमी आ इमरान खान जाएगी। साहब महसूस करेंगे कि वो और थोड़ा रिलीफ हो गए हैं। ये मामलात रुके पड़े हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है यूँ हो जाए, ऐसा करें वैसा करें। ये फिर ऐसा नहीं रहेगा। फिर जो भी कोशिश की जाएगी, जो भी स्टेप उठाया जाएगा, जैसे अब अभी कह रहे थे कि मुज़ाकरात वगैरह आपस में, तो ये फिर ऐसा नज़र आता है कि फिर अच्छा, ये एक और चीज़ आई है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का ये ख्याल है कि जो जलसे जुलूस कर रही है अपोजिशन, हमें भी उसका जलसे जुलूसों से जवाब देना चाहिए। और 7 नवंबर को उन्होंने हाफजाबाद में एक पहला जलसा रखा है जिसमें ये तसव्वुर किया जा रहा है, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन नून ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर इमरान खान साहब आएंगे, खिताब करेंगे और एक वो पब्लिक गैदरिंग होगी। तो जलसों का जवाब जलसों से अभी देने का। अच्छा, जब ये अगर सूरत हाल बन जाती है तो उससे तो तनाव में, जो सियासी जमातों के बीच में तनाव है, उसमें तो प्रोफेसर साहब इजाफा नहीं होगा फिर? हाँ जी, बिल्कुल जैसे आपने अंदाज़ा लगा लिया या जैसे ऐसे मामलात में अमूमन होता है। लेकिन वो 12 नवंबर के बाद ये टेंशन लूज़ हो रही है। 12 नवंबर तक ये तनाव है, हाँ फिर जी, लूज होती नजर आ 7 रही। को तकरीरें होंगी, मुमकिन टेंशन बढ़े। वो यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि पोटेंशली अंदर अंदर है ये मामला। लेकिन 12 नवंबर के बाद ये मामला काफ़ी हद तक जो शिद्दत आई हुई है, महाजाराई आई हुई है, चपकलश आई हुई है, कशमकश आई हुई है, इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और रास्ता निकल आएगा। अब वो मुज़ाकरात का रास्ता है
या ये अपोजिशन जो है ये अपना जो पोस्चर है इसमें कोई तब्दीली लाती है, देखें फिर आपके सामने होगा। लेकिन ये 12 नवंबर के बाद होगा, 12 नवंबर के बाद तो मुमकिन है ये जो एक ही जलसा हो अपोजिशन का या अपना हुकूमत का जो आप कह रहे हैं 7 नवंबर को, उसके बाद उस जलसे का ये असर हो कि हालात जो हैं वो 12 नवंबर के बाद बदल जाएं, बदल जाएं और पॉजिटिव हो जाएं, मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, वैसे माज़ाराई ख़त्म हो जाती है। तो जो मुश्किल वक्त था, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था, वो 31 अक्टूबर तक था। अब आगे भी मुश्किल दिन है पोटेंशली, लेकिन 13 के बाद 12 नवंबर के बाद ये सूरत हाल नहीं रहेगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी जनरली। उसके बाद जनरली वैसे 7 जनवरी तक ये अपोजिशन की या इमरान खान की मुखालफत की ये सूरत हाल रहेगी। 7 जनवरी को ये सूरत हाल उनको छोड़ेगी और फिर एक दूसरा पाकिस्तान की माली सूरत हाल का मसला सामने आ जाएगा। अच्छा, क्या 7 जनवरी वो उतार चढ़ाव आएगा, यानी ज्यादा उतार होगा या ज्यादा चढ़ाव होगा? पहले भी तो जो होता रहा है एक चढ़ाव आता है, आप महसूस करते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो रही है, इतने में कोई ऐसा मसला बन जाता है कि वो उतारा जाता है, जैसे कि 2 सालों से हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो कुछ भी होगा माली मामलात में अचानक गैर मुतवक्को होगा और इसी तरह अचानक गैर मुतवक्को दूर हो जाएगा। तो वो टेंशन आ रही है, ज़्यादा टेंशन आ रही है 7 जनवरी से लेकर पूरे मार्च तक। टेंशन इज़ देयर, आई मीन मॉनेटरी टेंशन। माली मामलात में ज़बरदस्त किस्म की कशमकश या उतार चढ़ाव आएगा। अच्छा जी, ये आएगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा प्रोफेसर साहब, अमेरिकी इलेक्शन आज यहाँ पर 2 नवंबर है जी जी, तो 3 नवंबर अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है। ट्रंप और बाइडन आपस में लगे हुए हैं। जो सर्वेज रिपोर्ट आ रही हैं, मुकाबला खासा यानी कोई बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबले की तवक्को नहीं है। सूरत हाल बाइडन की बेहतर लगती है, लेकिन आप कहते हैं कि ट्रंप के जीतने का इम्कान है। बहुत सारे तज्ज़िया निगार भी ये कहते हैं कि बिल्कुल जो इलेक्शन वाला दिन कुछ भी हो सकता है। अभी क्या कोई प्लैनेट अच्छा किसी का बुरा? हाँ, मेरे लिए एक अजीब उलझन बनी हुई है कि मेरे पास 2 हारोस्कोपें आ चुकी हैं। एक 2 महीने पहले आई थी, वो हारोस्कोप मैंने पढ़ी, वो साहब खुद मेरे पास तशरीफ़ ले आए और हारोस्कोप पढ़ने के बाद मैंने उनसे कहा जी कि ये मसला ऐसा लगता है कोई फसाद होगा या कोई उलझन बन जाएगी या ये इलेक्शन होते होते कोई ना कोई नई कोई सूरत हाल बीच में से निकल रही है और इस तरह आपस में कशमकश पैदा होगी और ऐसा लगता है कि ये जो ट्रंप साहब हैं ये कोई मसला पैदा कर देंगे। अच्छा, उसके बाद 1 महीने बाद मेरे पास एक और हारोस्कोप आई। इत्तेफाक से जिस दिन वो हारोस्कोप आई मैंने उसको अच्छी तरह रीड किया। रीड करने के बाद वो हारोस्कोप बड़ी पॉजिटिव थी। तो इत्तेफाक यूँ हुआ कि उसी दिन आपने मुझसे सवाल कर दिया था प्रोग्राम के दौरान कि ट्रंप के बारे में बताया। मैंने कहा जी ये जो सूरत हाल मेरे सामने आई है वो तो जीत रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये लोग जो है मुख्तलिफ मेरे सामने आकर हारोस्कोप रख देते हैं, मुझे उन हारोस्कोप के मुताबिक बात करनी पड़ जाती है। आप डेट ऑफ बर्थ को देख के बात करते हैं ना बेसिकली? मैं डेट ऑफ बर्थ से सारा होता है ना जी। अब मुझे डेट ऑफ बर्थ जो कोई देगा मैं अपना समी भाई उसी तरह बात करनी है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तो दोनों जो हारोस्कोप आई हैं वो मुख्तलिफ थी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ उनकी मुख्तलिफ? अब अल्लाह जाने सही कौन सी है गलत कौन सी है, लेकिन मुझे तो हारोस्कोप के मुताबिक बात करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी हारोस्कोप जो थी वो बड़ी पॉजिटिव थी, उनके हक में थी ट्रंप के। अच्छा, वैसे आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन इलेक्शंस के बाद आने वाले दिनों में अगर दोनों ममालिक का आप हॉरोस्कोप देखें तो क्या लगता है आपको, अच्छाई की तरफ जाएंगे या? वो अमेरिका बज़ात खुद बड़ी परेशानी में, बड़ी उलझनों में, बड़े मसाइल में शिकार होने वाला है। अगले साल मार्च तक ये चीज़ सामने आ जाएगी कि अमेरिका किस गड्ढे में जा गिरा है, किस माली सूरत हाल में जाकर फंस गया है। अच्छा, बहुत बड़ा माली बुरान आने वाला है, बहुत बड़ा अमेरिका के लिए। हाँ जी। वो फिर जब एक मुल्क वो अपना खुद मामला में फंस हुआ है तो उसके तलकात हमारे साथ जो कुछ होंगे वो आप सोच सकते हैं। अच्छा, ये अगर आपको मैं कहूँ कि 14 जून 1946 है डोनाल्ड ट्रंप की तारीख़ पैदाइश, तो आपको क्या लगता है कि प्लैनेट कैसे हैं इनके अभी? 14 जून
चादों में ये लगता है सर कि मामलात बहुत उलझे हुए हैं, मुमकिन है कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। अच्छा। और वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर उन्हीं दिनों में खड़ा होना है जबकि ये इलेक्शन का जैसे कि यानी कल आजकल के जो वो ऐसा मामला आया पड़ा है। और ऐसे भी मामला आया पड़ा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बज़ाहिर उनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन वो वोट, ये अगर तारीख पैदाइश है तो वो उनके बज़ाहिर मिले हुए हैं लेकिन वोट वो दूसरी तरफ दे रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक उनको साथ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है। तो इस तारीख पैदाइश के मुताबिक ये लगता है कि उनके जो वेल विशर्स हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन जो ईवल विशर्स हैं, इल विशर्स हैं, वो उनको धोखा दे रहे हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल आप समझते हैं कि 12 नवंबर के बाद सिचुएशन में कुछ बेहतरी आएगी? डेफिनेटली, क्योंकि मरीख सीधा हो जाएगा, मरीख डायरेक्ट हो जाएगा। जो 12 सितंबर से मरीख जो है वो उल्टे पाँव चल रहा है, मरीख की चाल ठीक नहीं थी, वो 12 नवंबर को ठीक होगी। आप नोट करें 12 सितंबर से ये मामला चल पड़े थे और चलते आ रहे हैं अपोजिशन के साथ, और 12 नवंबर को आप महसूस करेंगे क्योंकि ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि कोई पेशरफ्त होगी, कोई मुज़ाकरात की शक्ल इख्तियार करेगी, या वैसे उनकी माज़ाराई ख़त्म हो जाती है। जो कुछ उनकी स्टीम है वो भाप निकल जाएगी अपोजिशन की, तो मामलात मुमकिन है निस्बतन धीमे पड़ जाएं। लेकिन ये 12 नवंबर के बाद वाज़ा नज़र आता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। 12 नवंबर की तारीख जो है उस वक्त तक, यानी जो पहले टेंशन थी उससे अब कुछ कमी है, 12 तक मजीद कमी होगी। 12 के बाद सिचुएशन में ये ऐसा एक फीलिंग आएगी कि प्राइम मिनिस्टर भी ये महसूस करेंगे। अंदर फैसला कोई हुआ है, अब देखिए उस फैसले का क्या बनता है। 31 तक ये सूरत हाल थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी साहब, और साथियों अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।